जब नई नवेली मामी ने अपने भांजे को बच्चा समझकर रात को सुला लिया अपने साथ, तो भांजे ने कर दिया बहुत बड़ा कांड। शुरुआत में तो भांजे के व्यवहार से होते हैं परेशान, लेकिन जब देख लेती हैं हथियार तो हो जाती हैं हैरान। फिर मामी भी भांजे का देती हैं पूरा साथ और मना लेती हैं सुहाग रात। जी हाँ दोस्तों, मैं नीरज प्रजापति आज फिर एक नई कहानी के साथ हाजिर हूँ। आज की ये कहानी राजस्थान की जयपुर की है, जहाँ जयपुर के एक नज़दीक के गांव में रहने वाला मन्नू नाम का लड़का जब उसके नाना जी उसके घर आते हैं तो वह अपने माता और पिता से ज़बरदस्ती जीत करके अपने नाना जी के साथ अपने नानी घर आ जाता है। जहाँ जयपुर में उसके नानी घर नाना नानी के अलावा उसकी एक नई नवेली मामी रहती हैं, जिनकी शादी लगभग 2 साल पहले ही हुई थी। और उनके जो मामा जी होते हैं वह नेवी में जॉब करते हैं, और मन्नू के जो मामा जी होते हैं वह लगभग 1 साल से घर वापस नहीं आए थे, क्योंकि नेवी का जो जॉब होता है उसमें लगातार 6-6 महीना साल भर का ड्यूटी रहता है। तो उनके जो मामा जी होते हैं वे पिछले साल भर से ड्यूटी पे जो गए थे अभी तक आए नहीं थे। चूंकि मन्नू के नानी घर में कोई बच्चा नहीं था और जो उनके मामा जी थे वो भी लगभग साल भर से घर आए नहीं थे, जिसके वजह से जो उनकी मामी रहती हैं वह थोड़ा उदास रहती हैं। लेकिन जब मन्नू घर आता है तो फिर मन्नू के साथ वे बातचीत करती हैं, जिससे उनको थोड़ा मन लगता है और उनके चेहरे पे थोड़ा रौनक आती है। चूंकि अभी का जो मौसम था वह सावन का मौसम था, तो आए दिन बरसात होती रहती थी और अभी लगातार कुछ दिनों से हल्का फुल्का बारिश हो रही थी। और जिस दिन मन्नू अपने नानी घर आता है उस दिन और ज़्यादा शाम को बारिश जैसी मौसम बनाती है और बिजली की कड़कड़ाहटें सुनाई दे रही होती हैं। और जैसे ही 8 बजता है बारिश स्टार्ट हो जाती है और बिजली भी कड़कने लगती है। और लगभग 9 बजे के आसपास फिर सभी लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद सभी लोग सोने जाने लगते हैं। और फिर खाना खाने के बाद मन्नू की जो नानी होती है वह बोलती हैं कि मन्नू तुम आ जाओ ना, हम दोनों के साथ सो जाओ, चूँकि रात को हो सकता है बिजली भी कट सकते, बारिश हो रही है तो फिर तुम्हें अकेले सोने में डर लगेगा। तो इस पे जो मन्नू की मामी होती हैं वह कहती हैं कि आप क्यों तकलीफ उठा रहे हैं, मन्नू जो है मेरे साथ सो जाएगा, वैसे भी मैं अकेले ही तो सोती हूँ अपने रूम में, वो भी सो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग क्यों इतनी परेशान हो रहे हैं। जिस पर मन्नू की नानी कहती है कि ठीक है तुम अपने पास ही सुला लो। जिसके बाद मन्नू और उसकी जो मामी होती है वो एक ही बेड पे सो जाती हैं। और फिर जिसके बाद मन्नू की जो मामी होती हैं वो मन्नू के मामा से बात करने लगते हैं और कुछ रोमांटिक बातें करने लगते हैं। लेकिन जो मन्नू होता है वह सोने का नाटक करता है जैसे कि वह सो चुका है, लेकिन वह सारी बातों को सुन रहा होता है और अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा होता है। उन्हें मन्नू की मामा की याद आ रही होती है, लेकिन फिर भी वे आंख मूंद कर सोने की कोशिश करती हैं। जिसके बाद मन्नू को लगता है कि उनकी जो मामी है वह सो गई हैं और वह अपने हाथ को उनके शरीर पे इधर उधर फेरने लगता है। जिसके बाद मामी को ऐसा लगता है कि शायद वह नींद में इसका हाथ जो है इधर उधर आ रहा है। लेकिन फिर मन्नू की मामी को एहसास होता है कि मन्नू जो है वह अपने हाथों को जानबूझकर उनके विशेष अंगों के पास ले जा रहा है और उन्हें छूने की कोशिश कर रहा है, उन्हें दबाने की कोशिश कर रहा है, जिससे मन्नू की मामी को परेशानी होती है और वह मन्नू को डांटने ही वाली होती हैं। अभी मन्नू की मामी का हाथ मन्नू के हथियार पर चल जाता है और मामी हैरान हो जाती हैं और वह सोच में पड़ जाते हैं कि इतने छोटे बच्चे का इतना बड़ा हथियार। और फिर वह सोचने लगते हैं कि क्यों न इस मौके का फायदा उठाया जाए और वह डांटने के बजाय मन्नू का साथ देने लगती हैं। और यह बात फिर मन्नू समझ जाता है और फिर उन दोनों के बीच उस रात लगभग 5 से 6 बार संबंध बनता है। और फिर मन्नू की जो मामी होती है वह मन्नू से पूरी तरह संतुष्ट हो जाती हैं। तो दोस्तों आज की ये कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं और आगे की जो कहानी है वह अगले वीडियो में लाते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और आगे की कहानी सुननी है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।